आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, इस समय जो है कि महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के उत्तराखंड से आ रहा हूं। जो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती गतिमान है, किसी कारणवश अभी जो है कि कुछ समय के लिए जो है कि भर्ती प्रोसेसिंग रुकी हुई है। तो उस भर्ती में नया अपडेट क्या है, उस अपडेट को लेकर के आ रहा हूँ। एक्चुअल में जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स में एक नया केस आज फाइल हुआ है। और वो नया केस फाइल क्यों हुआ है, थोड़ा सा पहले आप ये जो केस दर्ज हुआ है तो उनकी तस्वीरें देख लीजिएगा। तो आपको बता देता हूं कि ये केस जो फाइल किया हुआ है, एक्चुअल में जो है कि सबसे पहले तो एक दिव्यांग आरक्षण को लेकर के जो 450 की जो नई भर्ती आई थी, उसमें जो 31 पद जो है कि दिव्यांग जनों के लिए रिजर्व थे। मेरे ख्याल से वो विजुअल डिसेबिलिटी को लेकर के थे। इसके अलावा जो है कि हियरिंग जो प्रॉब्लम है, तो हियरिंग डिसेबिलिटी को लेकर के वो पद थे। तो उसमें कैसे जो है कि कन्वर्ट किया जाता है पदों को, एक दूसरे का जो है कि रिप्लेसमेंट दिया जाता है, इसको लेकर के भी है। साथ में जो 451 पदों में था, उसमें जो है कि जो भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण था, उस आरक्षण को लेकर के भी कुछ पद थे। तो आप देखना ये पड़ेगा कि जो भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण है, उसके अलावा दिव्यांगजन आरक्षणों की स्थिति का भी, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये जो रिट पिटीशन फाइल की है। तो इस रिट पिटीशन में सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने कहा कि अगर हमारे लिए जो है कि पद नहीं बचेंगे, तो उनका मेन मकसद है कि इस भर्ती प्रक्रिया में स्टे लेना। और वो जो है कि इस भर्ती प्रक्रिया में अगर भर्ती प्रक्रिया चालू भी होगी तो वो निश्चित रूप से वो स्टे मांगेंगे। उनका मेन मकसद है कि भर्ती को स्टे करना, जब तक हमारा आरक्षण जो है कि क्लियर नहीं होता, आरक्षण की स्थिति क्लियर नहीं होती है कि आरक्षण में क्यों अभी तक जो है कि इन लोगों का जो पद है, अगर जो पिछले आरक्षण के पद जो दिव्यांगजनों के आरक्षण बचा है, तो उसमें बैकलॉग की स्थिति क्या है, बैकलॉग मांगता है। और दूसरे जो है कि पदों को कन्वर्ट किया गया है कि जो दिव्यांग की स्थिति को देख करके पोजीशन, जो दिव्यांगों की कैटेगरी है, उस कैटेगरी से जो है कि पदों को कन्वर्ट किया है। तो उस पोजीशन को लेकर के भी उनने जो है कि स्थिति को स्पष्ट कर रखा है कि कैसे ये जो है कि कन्वर्ट किए जाएंगे और किस तरीके से हो। जब तक ये स्थिति नहीं होगी, अगर ये भर्ती खुलती भी है तो निश्चित रूप से। और दूसरा जो है कि आपको बता देता हूं कि बीएड ब्रिज कोर्स में अगर जो मेरिट जो है कि डीएलएड के समान नहीं बनती है, तो आपको ये बता देता हूं कि अगर जो बीएड ब्रिज कोर्स को कंसिडर करने वाली जो बात आ रही है कि अगर वो जो है कि स्टेट डीएलएड के समान मेरिट में नहीं रखा जाता, तो तब भी इस भर्ती में स्टे लिया जाएगा। उसका भी जो है कि जो तत्काल कॉज है कि किस स्थिति में वो संभावना रहनी चाहिए कि ये स्टे मांगता है या नहीं मांगता है। फिलहाल जो है कि अभी तो पहले जो है कि केस फाइल होगा, क्योंकि हाई कोर्ट में जो है अवकाश चल रहे हैं, शीतकालीन अवकाश। लेकिन शीतकालीन अवकाश में क्या कोर्ट केस की स्थिति दिखाई जाती है, इमरजेंसी दिखाई जाती है। जैसे ही अगर जो है 30 जनवरी को या एनआईओएस का केस सुप्रीम कोर्ट में 30 जनवरी के बाद जो है कि भर्ती प्रक्रिया खुलने के आसार हैं, तो इनका केस भी जो है रजिस्टर्ड होगा। 13 फरवरी को कोर्ट खुलेगा। तो या जो है कि शीतकालीन कोर्ट में ही ये केस रजिस्टर्ड होता है। तो इमरजेंसी क्या दिखाते हैं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन स्थिति मैं आपको साफ बता देता हूँ कि ऐसा होने जा रहा है कि जब तक अब, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात आ रही है, कि जो हमारी जो सर्विस सेवा नियमावली है, जो सेवा नियमावली है, उसमें जो है कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो है कि स्टेट डीएलएड को कंसीडर किया जाएगा पहली प्रायोरिटी। यानी कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा होंगे उसकी प्रायोरिटी रहेगी। जो आरटीई के मानकों के तहत जो प्रशिक्षण लिया गया होगा, अभी जो है कि सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई हुई थी, तो उस कार्रवाई में मिनिमम क्वालिफिकेशन का एक मुद्दा आया, उसके अलावा क्वालिटी एजुकेशन का। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी कि जो डीएलएड के समकक्ष हैं उनको तो कंसीडर करेंगे ही करेंगे। अब इसमें जो है कि एनसीटी का गजट से उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको मैं बता देता हूं कि राजस्थान के एडवोकेट ने भी जो 2010 और 2012, 2017, 2018, 2019 की सारी पॉलिसियों को
मेंशन करते, जो उनकी वहाँ की स्टेट पॉलिसियाँ हैं उन सारी पॉलिसियों को मेंशन करते हुए केस फाइल किया था। और अब देखिए फाइनल डिसीजन के लिए जो है कि फाइनल आउटकम क्या रहेगा वो हम नहीं कह सकते हैं कि वहाँ के केस के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है कि ये हाँ डीएलएड के समकक्ष योग्यता रखते हैं। और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट में उठाया, तो उस मिनिमम क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया में बीएड ब्रिज कोर्स आ रहा है, यानी कि बीएड ब्रिज कोर्स इज इक्वल टू डीएलएड, यानी कि स्टेट डीएलएड। इस बात की मांग करी गई है इन लोगों की तरफ से। अब देखिए, जब तक सिचुएशन साफ नहीं होती है, क्योंकि सिचुएशन अभी फिर उलझने वाली है, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो भी साथी इस केस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो जो है कि इंटरवेंशन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, इंटरवेंशन लगा सकते हैं अपने एडवोकेट के माध्यम से। ये बहुत बड़ा अपडेट उत्तराखंड से। साथियों, इसके अलावा जो है कि आपने देखा कि बीएड वर्सेज बीएसटीसी सुप्रीम कोर्ट विवाद चला था, तो उस बीएड वर्सेज बीएसटीसी को के विवाद का जो फाइनल डिसीजन आना बाकी है, बाकी सबको सबमिशन शुक्रवार को फाइनल हो गया है। तो उससे पूर्व जो है कि बिहार में जो है कि 7वें चरण की भर्ती को लेकर के भी कई पेच थे, तो वो 7वें चरण के पेच भी जो है कि छटते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि 6वें चरण का जो 6वें चरण में कोर्ट में कई केस लग गए थे, जिस कारण से जो है कि 6वें चरण की भर्ती पूरी नहीं हो पाई और लोगों को नियुक्ति पत्र भी देने थे, नियुक्ति पत्र। अब जाके जो है कि फाइनल हुआ तो लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए। तो नियुक्ति पत्र का जो था उसमें स्थिति ये थी कि पूरे देश में जो है कि यानी कि बीएड वर्सेज बीएसटीसी केस में बिहार के बीएसटी यानी कि डीएलएड के एडवोकेट ने ये मांग रख दी कि 7वें चरण में बीएड को प्राथमिक शिक्षक से बाहर कर दिया जाए। तब जाके जो है कि राज्य ने एक पॉलिसी निकाली, पूरे देश में एक नियम जो बन रहा है सुप्रीम कोर्ट में, अगर बीएड को अंदर कर लिया जाता है, यानी कि जो बीएड वर्सेज बीएसटीसी केस में पूरे देश में एक ही नियम रहेगा, यानी कि बीएड वर्सेज बीएसटीसी को अंदर कर लिया जाएगा तो हम लोग भी अंदर करेंगे। अगर बीएड वर्सेज बीएड को जो है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाहर किया जाता है, अगर आप लोग ले रहे हैं तो अगर वो लोग बाहर होते हैं इसकी जवाबदारी स्टेट की रहेगी। तो जिस कारण से भर्तियां रुकी पड़ी थी, आपको ये बता देता हूँ कि पूरे देश में जो नियम बना है कि अगर आप बीएड को कंसिडर कर रहे हैं, अगर बीएड जीत जाता है तो ठीक है, अगर बीएड जो है कि प्राथमिक से बाहर हो जाता है तो अगर आपने बीएड को ले रखा है तो उसको बाहर करने की जिम्मेदारी भी आपकी है और पुनः जो रीमेरिट बनेगी उसकी जवाबदेही आपकी रहेगी। तो जिसको लेकर के जो है कि राज्य सरकार ने जो है कि अभी भर्ती प्रक्रिया चालू नहीं करी है, तो जल्दी ही मार्च तक, क्योंकि जैसे तैसे ये भर्ती मार्च तक रोकनी थी, तो अब मार्च जैसे जैसे नज़दीक आएगा तो 7वें चरण का रिक्रूटमेंट भी संभव लग रहा है। क्योंकि जो हाई लेवल मीटिंग जो सरकार और शिक्षा विभाग के बीच में जो सेक्रेटरीज़ के बीच में हाई लेवल मीटिंग हुई, तो नियमावली में भी कई तरीके के संशोधन आपको बिहार में देखने को मिलेंगे। तो साथियों, निश्चित रूप से 7वें चरण का अभी भर्ती मार्च तक आ जाएगा। ये सारी चीज़ें बन रही हैं क्योंकि पूरे देश में जो भी नियम लागू होगा बीएड वर्सेज बीएसटीसी केस से जो आएगा, अगर बीएड प्राथमिक में एलिजिबिलिटी रखेगा तो उनको भी एलिजिबिलिटी दी जाएगी, मेरिट दी जाएगी। अगर बीएड बाहर होता है सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में प्राथमिक शिक्षक से, तो जो लोग लगे हैं तो उसकी जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। तो साथियों, आपको कैसी लगी हमारी जानकारी? अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।